तो उस हवाले से जब हम बात करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो हमने बात ये की थी, वो जंप करता है, वो जाता है कहीं और जाता है, तो वो पीछे अपना एड्रेस रख के आता है। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो होती है स्टैक की, वो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो, लेट्स सपोज मैं बैक करता हूँ। अब आप जो है जितने भी एक एक हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं, फिर दूसरा हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, मैं स्टैक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आप जो है वो बैक करते रहते हैं, तो जो आपके पास जो लास्ट जो होता है वो टैब ही ओपन होता है। सही है, उसके बाद फिर आप करते हैं तो लास्ट, यानी कि आप, इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आप यहाँ पे होते हैं और बैक करते हैं तो इस वाले टैब पे चले जाते हैं, फिर आप इस वाले टैब पे, फिर इस तरीके से सो ऑन। तो ये भी स्टैक की एक एग्जांपल है जो ब्राउजर यूज कर रहा होता है, कि डिफरेंट टैब के अंदर जो है वो आप मूव कर रहे होते हैं। और ट्री, जैसे हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है, जिसके अंदर चेयरमैन, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, मैनेजर्स, और ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस की प्रोडक्ट बनाई है तो उन्होंने एक्सेल यूज किया है, वर्ड, आउटलुक वगैरह, सो ऑन। मोबाइल के लिए नोमिया बनाया इन्होंने, और ये विजुअल स्टूडियो में देखें आप, डॉट नेट है, सी शार्प है, सी प्लस प्लस, सो ऑन। तो ये जो है इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ हमें हाई आर्की, इसको हाई आर्की कहते हैं, सही। कि पेरेंट, यानी सबसे जो ऊपर वाला पेरेंट होता है उसको हम रूट कहते हैं। जैसे आप सी कॉलन को भी रूट कहते हैं, जो सबसे मतलब यहाँ इंस्टॉल होता है विंडोज़ वगैरह, उसके अंदर ही फिर यूज़र वगैरह का प्रोग्राम फाइल का फोल्डर बनते हैं, ठीक। और उसके अंदर जो होता है वो आपके पास डिफरेंट, मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ये कहलाती है नोड, यानी जहाँ पे हम डेटा रखते हैं या जो फोल्डर का नेम आप रखते हैं वो एक्चुअली क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। उसके बाद इनका रिलेशन बिल्कुल सिंपल है, जो एक फैमिली का होता है। मिसाल के तौर पे ये जो है, इनके और इनके दरमियान क्या रिलेशन होगा, माइक्रोसॉफ्ट और ऑफिस के दरमियान, ये जो है ये पेरेंट होगा और ये चाइल्ड होगा, सही है। अच्छा, ये दोनों क्या होंगे, ये सिबलिंग होंगे, क्योंकि ये एक ही लेवल के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, एक ही लेवल के ऊपर आ रहे हैं, तो इसलिए ये सिबलिंग होंगे। और ये उसका जो है नेक्स्ट है, ये क्या होगा, ये अगर आप देखें तो इसका रिलेशन जो है, ये इसका पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है, ये रिलेशन जो है यहाँ पे भी बन रहा है। तो इसके बाद और कुछ नहीं, जब लास्ट में आपके पास और कुछ नहीं होता, मिसाल के तौर पे ये सब एक ही लेवल के ऊपर है, तो अगर इसके बाद ये लास्ट में कुछ नहीं होता, तो ये हम कहते हैं लीव। क्योंकि हम ट्री की बात कर रहे हैं ना, ट्री को अगर हम डिफाइन करते हैं, हम जैसे देखते हैं तो उसमें तो रूट हमारे पास नीचे होती है, फिर उसके बाद उसकी ब्रांचेज होती हैं, फिर लीव होती है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर हमेशा ट्री जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो समझिए उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसमें रूट ऊपर होता है, उसके बाद उसकी ब्रांचेज होती हैं, फिर सबसे जो लास्ट वाली होती है उसको हम लीफ कहते हैं। तो इसलिए इसको जो है हम वो लीफ कह रहे होते हैं। और उसके अलावा जो है इसका लेवल होता है, जैसे रूट, अगर मैं ये कहूँ कि लेवल्स इसके क्या है, या डेप्थ, इसको डेप्थ भी कहते हैं, लेवल भी कहते हैं। लेट्स सपोज ये मैं कहूँ कि ये इसका लेवल क्या है, तो ये लेवल 0 के ऊपर है, सही है ना। और इसके ऊपर आके, यानी इसके एक एक जो है वो इसमें चाइल्ड और इसके हैं, तो ये लेवल, इस अगर इस लेवल की हम बात करें तो ये लेवल 1 होगा। फिर उसके बाद वाले जो नीचे वाले लेवल है वो लेवल 2 होगा। उसके बाद अगर एक और, जैसे इसकी भी एक मतलब एक और जो चाइल्ड होता है, तो फिर वो क्या होता है, लेवल 3 होता है। तो इसमें लेवल या डेप्थ जो है वो 0 से डिफाइन करते हैं। तो ये ट्री की एक एग्जांपल है हमारे पास, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो ग्राफ है वो इसलिए हम कह देते हैं सिंपल है, कि जो हमारे पास जैसे गूगल का मैप है, यानी सिंपल रूट हम डिफाइन करते हैं उससे ना, कि जैसे ये आपकी लोकेशन है, यहाँ से आप जाना है, तो यहाँ से आप, अगर आपको एफ पे जाना है लेट्स सपोज, तो आप जो है वो सी से ही जा सकते हैं। और अगर इधर बी पे जाना है तो बी के लिए अगर आप देखें आपके पास, आप ए से डी पे होते हुए जाते हैं, और या फिर इधर एफ से भी होके जा सकते हैं, या फिर ई से भी होके जा सकते हैं। तो ये सिंपल हम लोग जब मैप बना रहे होते हैं या रूट्स बना रहे होते हैं, अगर इस किस्म का हमें डेटा रखना होता है, तो हम उस सूरत के अंदर जो है ना, ग्राफ, गेम के अंदर भी ये बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि गेम के अंदर जो है ऐसा होता है कि डिफरेंट आपके पास जो है वो एरिया के अंदर आपको कंपोनेंट, यानी उसमें भी आपको एक रूट फॉलो करना होता है। फिर यहाँ पे कोई आपको एनिमी मिलता है, यानी इसका टारगेट ये होता है कि ए से लेके आपको लेट्स सपोज बी तक जाना है या ई तक जाना है, या फाइनल आपके पास डेस्टिनेशन है। तो गेम के अंदर भी इसको जो है प्रोग्रामर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो, जहाँ पे आपके पास डेटा सेव होता है, यहाँ पे वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसको वर्टिक्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पे एक कोई आपके पास डेटा सेव है, डेटा का मतलब यानी किसी सिटी का नाम, सो ऑन, जो जो डेस्टिनेशन है आपका। और जो रोड होती है, जो रोड इनको ज्वाइन कर रही होती है, उसको एज कहते हैं। सही है? ये एज होती है, रोड जो होती है उसको एज कहते हैं। और जो आपकी सोर्स से डेस्टिनेशन जहाँ पे आपके पास होता है, वो जहाँ या डेटा होता है, उसको जो है हम वर्टिस कहते हैं। बस ये दो इसके अंदर जो डिफरेंट वर्ड हैं। बाकी ये है कि इसके अंदर भी वही जो ऑपरेशंस आपके पास होते हैं, ट्राइवर्सिंग वगैरह, सो
तो वो होते हैं। इसका मतलब ये जितने भी डेटा स्ट्रक्चर अभी हमने देखे, सही है, तो उसमें ये ऑपरेशन तो ज़रूर होंगे। ट्राइवर्सिंग भी होगा, सर्चिंग भी होगा, और वो शुरू वाली बात आ गई जो हमने एक जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे थे जिसके अंदर एक एम्प्लॉय थी और उसकी पिक्चर थी और उसमें सर्च का बटन था, तो उसमें भी आपने देखा था ये तमाम ऑपरेशन थे। तो ये ऑपरेशन जो है आपको हर जगह हर डेटा स्ट्रक्चर में मिलेंगे। तो सिंपल कहने का ये मतलब है कि अगर आप देखें, अभी हमने ये देखा था कि इंस्ट्रक्शन जो है वो कितने टाइप की हो सकती है, या एल्गोरिदम मेन कितने टाइप के होते हैं। तो एल्गोरिदम ये होते हैं, सही है, कि आपने पूरी पूरी लिस्ट डेटा की सर्चिंग करनी है या उसको ट्रैवर्स करना है, वन बाई वन जो उसको प्रिंट करना है। तो जब जैसे फॉर का लूप है 1 to और एंड ऑफ रिकॉर्ड तक, जब तक आपका रिकॉर्ड खत्म नहीं हो जाता, तो ये जो है ट्रैवर्सिंग कहलाती है। उसके अलावा सर्चिंग होती है आपके पास। सर्चिंग जो है वो आपके पास वो भी लूप्स के थ्रू होती है, लेकिन जब आपको वो चीज़ मिल जाती है, इसको भी हम देखते हैं, इसकी एग्जांपल सर्चिंग की। और इंसर्शन ये होता है कि नया आपने अपने डेटा के अंदर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है और डिलीट करनी है। और ये ऑपरेशन किस में ये होते हैं, ये जो है इनमें नहीं होते, प्रिमिटिव में। जैसे इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, इसमें तो आप वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, हमने प्रोग्राम में यूज़ किया। लेकिन जब आप ये वाले यूज़ कर रहे होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जैसे लीनियर लिस्ट है या स्टैग है या क्यू है, तो उसमें ये तमाम ऑपरेशन जो है यूज़ हो सकते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो है ये डेटा है, सही है, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर लिस्ट, स्टैक, क्यू, और अगर आप नॉन लीनियर में देखें तो ग्राफ और ट्री, ये सारे जो है ना, ये जो है आपके पास एक तरह से स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब ये पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरी सी एस के अंदर यूज़ होने वाले, सही है। और ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, यानी हर डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ये ऑपरेशन जो है वो यूज़ हो सकते हैं। इस ये लीनियर लिस्ट पे भी हो सकता है, स्टैक पे भी हो सकता है, क्यू पे भी हो सकता है, ग्राफ पे भी हो सकता है, ट्री के ऊपर भी हो सकता है। तो जनरली अगर हम समराइज करें तो ये आपके जो है तमाम का तमाम जो है वो डेटा है, और ये तमाम का तमाम जो है प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग ये है और डेटा ये है। और इसी को अगर आप थोड़ा सा मतलब ये कि हाई लेवल के ऊपर देखें, तो जो अभी हमने जो ये वाली बात की थी, ये इसकी एग्जाम्पल है कि इसमें जो है सिर्फ फर्क जो आ रहा है वो इस बात का आ रहा है कि ये हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है ये डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है। तो डेटाबेस भी एक्चुअली क्या है, वो इन्हीं स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनती है। अच्छा, एक इसके अंदर जो पॉइंट है वो है, तो वो थोड़ा सा इजी है क्योंकि वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे पास एक और जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट जो है ऑलरेडी हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। ये ट्री आ गया, ये है लिंक लिस्ट ना, इसको हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है स्टार्टिंग एक पॉइंट है, उसके बाद ये नेम है, इसका मतलब डेटा है, फिर एड्रेस है, एड्रेस का मतलब अगला जो इसी यानी कि फाइल का रिकॉर्ड है उसका एड्रेस है। फिर उसके बाद डेटा पड़ा हुआ है, फिर आपके पास जो आपके पास एड्रेस है, फिर ये जंप करता है अगले डेटा के ऊपर, और फिर एंड के अंदर यहाँ पे जो एंड हो जाता है। तो किसी को याद हो ये एग्जाम्पल हमने जो कहाँ पर डिस्कस की थी, हालांकि ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर किसी को याद हो और वो बता सके कि यह एग्जाम्पल हमने कहाँ पे पढ़ी थी, और अगर याद नहीं हो तो जाहिर बात है फिर मुझे ही बताना पड़ेगा। तो ज़रा ट्राई करें, सोचें कोई एक एग्जाम्पल जो है हमने बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल के अंदर इसको देख के आए थे, अगर याद हो तो। चलें ठीक है, नहीं याद आ रहा ना, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि अब जो है वो थोड़ा सा आप इसको माइंड में इन चीज़ों को रखने लगे, क्योंकि अब वो भी है, आप लोगों का पेपर भी होने वाला है और उसके अंदर ये चीज़ें ना क्लिक करती हैं। अब अगेन जो वो है हमारे पास, ये किसी ने लिखा तो है, इसमें भी ज़रा सही वर्ड लिखिएगा। ये क्या लिखा, सेंसेस ऑफ पाकिस्तान, ये वर्ड आपने जो है ना थोड़ी इसकी स्पेलिंग दोबारा ज़रा सही करके लिखें कि आपने जो है वो लिखा गया है, ये क्या लिखना चाह रहे हैं। सुहेब ने जो कुछ लिखा है, देख लेते हैं। सेंसेस ऑफ पाकिस्तान, और जो आपने लिखा वो तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन ये है कि जो हमने डिस्कस किया था वो मैं उधर आप लोगों को कलेक्टिंग अ लार्ज इंफॉर्मेशन। सर, हम पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। जी हाँ, बिल्कुल करेंगे अभी, ठीक है। हम लोगों ने जो पढ़ा था, अगर आपको याद हो और वो एग्जाम्पल आपके सामने आएगी तो याद हो जाएगा। मैंने इसमें बताया था कि जब हम
मास स्टोरेज डिवाइस जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो टाइप की सर्चें होती हैं। एक तो होती है वो सिक्वेंशियल, के आपके पास रूम है लाइन से और आपको जो है एक एक को ढूंढ रहे हैं, मतलब एक स्टूडेंट को ढूंढ रहा है और हर क्लास में जाता है, उसको फिर एक क्लास में वो मिलता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और एक हमने पढ़ा था रैंडम, रैंडम के अंदर हमने ये देखा था कि हम फ़ौरन जो है उसको, क्योंकि एड्रेस होता है, रूम नंबर होता है, तो हम सर्च कर लेते हैं। और कंप्यूटर जो है वो यही रैंडम ही स्कीम यूज़ करता है। अब देखिए इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे जैसे वर्ड का आपके पास जो आइकन पड़ा हुआ होता है उस पर आप क्लिक करें तो उसके अंदर कोई एड्रेस होता है, वो यहाँ से इस सेक्टर से, इस एरिया से जो है डेटा राइट करता है। लेट सपोज यहाँ पे एंड हो गया, उस ऑपरेटिंग सिस्टम ने देखा कि ये सेक्टर एंड हो गया, तो वो क्या करता है, उसका एड्रेस यहाँ पे रख के आगे स्टोर कर देता है। तो आगे जो है फिर वो डेटा रखा होता है, अगर वहाँ कंप्लीट हो गया तो वेल एंड गुड, वरना फिर वो किसी और लोकेशन पे करेगा। तो जब ये हेड रीड करने के लिए जाता है, जब आप उसको दोबारा ओपन करते हैं, तो वो उसके जो आपके पास डेस्कटॉप पे उसके फाइल का जो भी उसका आइकन है, जैसे आपकी सीवी है उसको क्लिक करा आपने, या कोई नोट्स है उस पर क्लिक करा, तो वो इधर जाएगा, पहले इधर से रीड करेगा जितना डेटा होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे डेटे के बाद उसका अगला एड्रेस होगा तो यहाँ पे जाएगा। ये एग्जाम्पल किसी को याद है? हमने जो है वो ये डिस्कस की थी जब हम मास स्टोरेज डिवाइस है, जिसको याद है वो 3 लिख के बताए, अगर किसी को याद है तो। ठीक है। हाँ, बस सही है, काफ़ी लोगों को याद है, अच्छा है। तो लिंक लिस्ट ये होती है कि फॉर एग्जांपल ये बन गई, फिर इसके अंदर ये जो है ना, खाली एक एनिमेशन है जिसके अंदर शो की गई है, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये जो है, ये कहलाती है लिंक लिस्ट। अब इसमें यही होता है कि इसके अंदर जो हमारे पास आइकन है डेस्कटॉप के ऊपर, जिसके ऊपर फाइल नज़र आ रही है, उसका नाम नज़र आ रहा है, जब डबल क्लिक करते हैं तो उसमें से एड्रेस रीड करती है, हार्ड डिस्क के ऊपर जाके डेटा रीड करती है। जब वो वहाँ पे अगर एंड हो गया ब्लॉक, तो अगला ब्लॉक का एड्रेस होता है, तो वो वहाँ पे जंप करके दूसरी फाइल, यानी फर्स्ट करने के 10 पेज यहाँ थे, फिर उसने 10 पेजेस यहाँ पे रीड करे, फिर भी वो एंड नहीं फाइल, फिर उसने जो है ना 5 पेजेस यहाँ रीड करे। अब नील का क्या मतलब है कि आपके पास पूरी फाइल जो है वो अपलोड हो गई है। सही है, अपलोड का मतलब ये एम एस वर्ड पे अब आपको जो है वो नज़र आ गई। ये एग्जाम्पल से क्लियर हो? 4 लिख के बताएं। लेकिन यही पॉइंटर है, मैंने पहले कहा था ना वो एड्रेस है, एड्रेस ही को कहते हैं पॉइंटर। मैंने बोला मैं आपको लिए पॉइंटर का वर्ड यूज़ करके आपको समझाऊंगा, एड्रेस का वर्ड यूज़ करके समझाऊंगा। एक्चुअली यही एड्रेस है, यही पॉइंटर है। पॉइंटर का मतलब क्या होता है? एरो से मतलब पॉइंट कर रहा होता है ना किसी चीज़ को, तो उसी चीज़ को हम एड्रेस भी कहते हैं। तो सिंपल इसी को हमेशा याद रखिएगा जब भी पॉइंटर का वर्ड है, इसका मतलब किसी रिकॉर्ड का एड्रेस है, किसी डेटा का एड्रेस है, किसी वेरिएबल का एड्रेस है। अच्छा, ये क्योंकि ये हमने टर्म्स यूज़ कर ली हैं, तो ज़रा मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये आप वहाँ पे ये है वो वाली, तो मैं शेयर कर दूंगा जो मैंने, बल्कि मैं तो आप लोगों को और भी पिक्चर शेयर करूंगा। अच्छा, यहाँ से जो है वो हमने स्टार्ट किया था कि हमारे पास क्यू होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, यानी जिसको हम फीफो कहते हैं, लाइन भी कहते हैं इसको। तो इसमें जो है वो आपके पास, जैसे ये 10 नंबर है, 20 है, 30 है, ये कुछ नंबर है। तो अगर हम इसको जो है वो प्रोसेस करना चाह रहे हैं, यानी हर नंबर को चाह रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाए, तो पहला नंबर अगर फीफो यूज़ कर रहे हैं क्यू, तो पहला नंबर ये होगा। जब ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पॉइंटर जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो इसका मतलब पॉइंटर जब यहाँ पे चला गया, यानी ये फ्रंट पे था, ये पॉइंटर यहाँ पे चला गया, तो ये रिमूव हो जाता है, क्योंकि अब पॉइंटर इसको देखते ही नहीं, पॉइंटर तो 20 वाले को अब देखेगा। ऐसे ही जब कोई नया आएगा तो वो क्या करेगा, जैसे ये 3 है, तो यहाँ पे आके जो है कोई नंबर इंसर्ट होगा, तो ये जो है रहेगा। ये सिंपल वो एग्जाम्पल है जो हम लोग क्यों रियल लाइफ के अंदर जो है वो देखते हैं। जी हाँ, एड्रेस से देखें, पॉइंटर का मतलब ये हुआ डेटा, डेटा का मतलब एड्रेस ऑफ अ डेटा। तो अब ये ज़रूरी नहीं है, ये जो एड्रेस है ये हमारे पास हर फॉर्मेट में हो सकता है, रिकॉर्ड के फॉर्मेट में हो सकता है, सिंपल आपके पास एक वेरिएबल का हो सकता है एड्रेस, यानी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। आप सिंपल ये कह रहे हैं एड्रेस, और वेरिएबल जब हम कहते हैं तो उसमें क्या स्टोर होता है, उसमें डेटा स्टोर होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एड्रेस है वो डेटा का एड्रेस है। अभी जो हमने एग्जांपल की एक फाइल की, उसमें डेटा ही था, इसलिए उसका अगला जो था वो एड्रेस था, उसलिए हम वहाँ पे जो वो पहुँच गए। अच्छा। अच्छा, ये वाली बात हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमने जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली बात की थी, स्टैक की बात की, तो मैंने बोला इसमें आपके पास जो है वो दो वर्ड है, एक तो स्टैक इटसेल्फ है और एक लीफो है, उसकी एग्जांपल भी बहुत अच्छी तरह मैंने दे दी। उसके अलावा जो है वो ये है कि आपके पास जब वो यूज़ हो रहा होता है ना, मीन्स ये कि वो
तो उसके अंदर जो पुश जब हम करते हैं तो एक ऐड होता है, और पॉप करते हैं तो रिमूव होता है। सही है। अच्छा, दूसरी बात, ये एक वेरिएबल टॉप भी होता है। टॉप सिर्फ ये रखता है कि लिस्ट में कौन सा जो है वो ऊपर है, सबसे ऊपर है। देखें, अभी अगर आप ये, आपको मेरे ख्याल में विजिबल होगा ये चीज़। मुझे ये भी तो देखना पड़ रहा है ना कि आप लोग क्या क्या इसका राइट भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ राइट नहीं कर रहे हैं, जरा मैं इसको पहले आपको ये समझा दूँ। पुश है, यहाँ पे चला गया, यानी ये स्टैक में वही हो गया जैसे हमने प्लेट्स वगैरह रखे थे। पुश भी ये हो गया। ठीक है। अच्छा, तो इससे जो है वो हमें क्या हो रहा है, इससे हमें जो है वो ये पता चल रहा है कि इस वक्त अगर आपकी समझ में आ गई तो आप हर तरीके का प्रॉब्लम बगैर किसी हेल्प के जो है वो सॉल्व कर लेंगे। हेल्प का मतलब किसी व्हाट्सएप ग्रुप के बगैर। अच्छा, ये जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया, जैसे ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो ये क्या हो गया, तीनों पुश हो गए। लेकिन अब जो है पॉप आ रहा है। अच्छा, एक और बात, जैसे पुश हुआ था तो इनिशियली जो है ये टॉप होता है ना, मैंने आपको बताया ये वेरिएबल बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जो है ये -1 होता है। सही, जब एम्प्टी होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वो जैसे पुश हुआ तो हम प्लस प्लस करते हैं, और जैसे ही इसमें से पॉप होता है तो माइनस करते हैं, एक एक माइनस करते रहते हैं। तो देखें, जैसे पुश ए करा तो ए तो चला गया, लेकिन इसकी वैल्यू -1 से 0 हो गई क्योंकि हमने +1 करा है इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास बी आया, यहाँ पे ये बी आया है, पुश हुआ ये भी, तो ये 0 से 1 हो गया। फिर उसके बाद जो सी आया तो ये सी आ गया, और सी आने के बाद ये 2 हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, ये पॉप हुआ। अच्छा, पॉप में हम क्यों नहीं देते सी वगैरह, क्यों नहीं देते, हमें पता होता है कि ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जो लास्ट एंड हुआ है सिर्फ उसी को निकालना है, उसी को आउट करना है। इसीलिए लीफो कह रहे हैं इसको ना। तो हम पॉप में कुछ नहीं दिया हमने, तो इसका मतलब सी ऑटोमेटिकली जो है वो पॉप हो जाएगा। ये नज़र भी आ रहा है आपको फिगर के अंदर। और देखें स्टैक कहाँ तक पहुँच गया था, टॉप कहाँ तक पहुँच गया था, 2 तक, तो ये कितना हो गया, ये अगेन 1 हो गया। अच्छा, ये ऐसे पुश पॉप होते होते आखिर में जब ये एम्प्टी हो जाता है तो अगेन ये -1 हो जाता है। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी चीज़, इसको आप देख सकते हैं। ये वाली जो है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी लीफो, स्टैक कहलाएगी लीफो। सही है। हाँ, स्टार्ट के अंदर जब एम्प्टी होता है ना तो -1 रखते हैं उसके अंदर। अच्छा, ये हमारे पास हो गई क्यू। अच्छा, ट्री की जो हमने टर्म्स वगैरह जो यूज़ की थी, वो ट्री की हमने ये यूज़ की थी कि ट्री टर्म्स देख लेते हैं कि हमने जो है वो ये देखा था कि इसके अंदर जो है वो एक रूट होती है। तो ये रूट आ गई, रूट बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है। नोड हमने किसको देखा था, जहाँ पे हम जो है डेटा वगैरह रख देंगे, जैसे किसी का नाम वगैरह रख रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। सही है। और उसके अलावा टर्मिनल हमने वो चीज़ देखी थी जहाँ एंड हो जाता है, मतलब उसके बाद ट्री और नहीं होता मजीद आगे ना। तो टर्मिनल लीव जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती है, एक ही लेवल पे हो सकती है। जैसे उसके अंदर जो थी MS ऑफिस भी वहीं पे एंड हो रहा था, और पावर पॉइंट भी वहीं पे एंड हो रही थी। पेरेंट का हमने रिलेशन देखा था, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो है वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के अंदर और ऑफिस के अंदर था रिलेशन। सही है, वो माइक्रोसॉफ्ट का था। यहाँ पे भी ये गिवन है ट्री, लेकिन मैं आपको वैसे ही, क्योंकि अभी हम देख के आए, चाइल्ड का भी हमने देखा था। सही है। सिबलिंग का भी देखा था। सिबलिंग का मतलब ये कजन जिसको आप कहते हैं, या कॉमन, जिनके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है। डेप्थ भी हमने देखा था। डेप्थ का क्या मतलब था कि जो लेवल, जिस लेवल तक वो ट्री जा रहा है, वो 0 से हमने स्टार्ट किया था, 1 2 3 4, यानी इस तरीके से जो है हम यह लेवल 1 कह रहे थे। अब ये वर्ड आ गए हैं एंसेस्टर और डिसेंडेंट। एंसेस्टर का वो रिलेशन होता है, जैसे आप जानते हैं नॉर्मली हम जो कहते हैं कि एक जो है ग्रैंडफादर होता है, फिर फादर होता है। सही है। फिर ग्रैंडसन होता है। तो ये वो वाला रिलेशन है कि इसमें और इसमें, ग्रैंडसन में और ग्रैंडफादर में जो रिलेशन होगा वो किस क्या होगा, एंसेस्टर कहलाएगा। सही है। और डिसेंट कौन कहलाएगा, वो ग्रैंडसन कहलाएगा। और एंसेस्टर कौन कहलाएगा, वो ग्रैंडफादर कहलाएगा, जो हाई लेवल के ऊपर होगा। ठीक है। अच्छा, अब जब हमने ये वाली बात की थी, इस चीज़ की बात की थी कि जी एल्गोरिदम्स जो है वो हमारे पास जो है मेनली होते हैं इंसर्शन के होते हैं, डिलीशन के होते हैं। तो एक्चुअली जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त मतलब ट्री की एग्जांपल फिर उस स्लाइड पे मैं दोबारा समझाता हूँ। ठहर जाए उधर, मुझे फिर दोबारा भी याद दिलाइएगा। जैसे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, इसके अंदर देखें सर्चिंग सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। आपने देखा है जी कि नॉर्मली जो है
सर्चिंग ज़्यादा परफॉर्म हो रही होती है और उससे वर्किंग जो है हम ज़्यादा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल है तो वो बहुत ज़्यादा सर्चिंग के हवाले से फेमस है और इन्फॉर्मेशन जो है हमें सर्चिंग से ही मिलती है, सही है। तो हम इंसर्शन या डिलीशन के बजाय जो है वो सर्चिंग और सॉर्टिंग को देखते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास नंबर है जिनका कोई ऑर्डर नहीं है, तो वो तो 1 से आपको 10 करना है जिसको हम असेंडिंग कहते हैं, या 10 से 1 करना है जिसको हम डिसेंडिंग कहते हैं। यानी सॉर्टिंग का मतलब है कोई लॉजिकल ऑर्डर के साथ, और सर्चिंग का मतलब है कि कोई चीज़ फाइंड आउट करना। तो सर्चिंग की तो एग्जांपल मैं आपको पहले दे चुका हूँ, इसकी एग्जांपल लीनियर सर्च की अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको दी थी कि आप एक वो जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रूम्स एंड लाइन्स है ना यूनिवर्सिटी वगैरह, वहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है किसी स्टूडेंट को, और वो किसी क्लासरूम में बैठा है और हमें पता नहीं है कि वो कौन सी क्लासरूम में। तो हम क्या करते हैं, एक एक रूम में जाते हैं और उसको सर्च करते हैं, और आखिर में जो है वो हमें मिल जाता है, सही है। शॉर्टिंग दोनों के लिए होती है, लेकिन अभी जो है हम जो है वो आप ऑनलाइन की बात, स्टोरेज की बात कर रहे हैं या ऑफलाइन स्टोरेज की बात कर रहे हैं, शॉर्टिंग हर तरीके से अप्लाई होती है, सही है। और सर्चिंग और शॉर्टिंग दोनों जो है वो आपके पास हो सकती है। मीन्स ये कि देखें ना, आप कनेक्टेड होते हैं गूगल से, वहाँ आप कर रहे होते हैं, आप जब भी कोई कीवर्ड लिखते हैं और इंटरप्रेस करते हैं तो वो सर्च करके ऑनलाइन लाता है, जो जितने भी उसके पास डेटाबेस में डेटा है उधर से लेके आता है। लेकिन जब आप जो है वो अपने फोल्डर के अंदर सर्च कर रहे होते हैं कोई कीवर्ड, जब आप सर्च के ऑप्शन में जाके लिखते हैं तो वो कहाँ से सर्च करता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप नेट से कनेक्ट हो। तो वो जो कनेक्ट करता है वो आपके पास जो है वो विदाउट कनेक्टिविटी जो है वो आपके कोई अगर वर्ड की फाइल सर्च कर रहे हैं तो उसका नाम देते हैं तो वो आ जाती है। तो वो ऑफलाइन हो गई, अगर आप नेट से कनेक्टेड नहीं है। वैसे भी आप लोकली सर्च करते हैं तो आप ऑफलाइन होते हैं। अच्छा, अब जो है हम बात कर रहे हैं उस एग्जाम्पल की, जैसे लीनियर सर्च की, तो वो किस किस को याद है जब हमने एक रूम बनाया था और उसमें वो स्टूडेंट को सर्च कर रहा था, फिर उसको जो है मिल गया था उस रूम के अंदर, जिसको याद है वो टू लिख के बताए। वो जो हमने शुरू के अंदर एक एग्जाम्पल भी की थी ना, जिसको मैंने कहा था सिक्वेंशियल सर्च है 1 बाई 1, सही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है। तो अब जो है मैं आपको अगर और इसकी तो ज़रूरत नहीं है, मुझे ये पूरी समझे, ये मेरे ख्याल में मैंने आपको जो है लास्ट टाइम बताई भी थी, लेकिन दोबारा मैं एक दफ़ा कोशिश ये करूँगा एंड में एक हम जो है वो सम अप कर लें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इससे रिलेटेड है कि हम जो है वो सम अप कर सकें। हाँ, अच्छा इसमें ये पिक्चर है, ये एक्चुअली जिप फाइल है ना, तो इसमें आपने नीचे नीचे वाले पोर्शन में देखना है। अब ये वही समझ लें कि इसको 37 रोल नंबर का एक स्टूडेंट चाहिए, इसको पता नहीं है कि कौन से रूम के अंदर है। वो हर रूम में जाता है, ये रूम नंबर इसमें नहीं लिखे हैं, बस इसके अंदर वो 37 उनके रोल नंबर हैं जो उस क्लास में मौजूद हैं स्टूडेंट। तो ये करता है 37 को सर्च। अब ये चाहता तो ये रूम नंबर 11 में मिलता है, आप लोग जरा काउंट करके खुद देखें कि ये रूम नंबर 1 में गया, नहीं मिला इसको। ये नीचे वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर वाला भी नहीं देखना आपने, सही है। इस तरीके से ये लाइन से हर रूम में जा रहा है और चेक कर रहा है, और जब इसको मिल रहा है तो ये 37 रूम नंबर 11 में मिल रहा है। तो जिसको लग रहा है ये 11 में मिल रहा है वो 1 लिख के बताए काउंट करके। ठीक है, रूम नंबर 11 में मिल रहा है अब लिख रहा हुआ आना भी शुरू हो गया। तो असल में यहाँ पे लिखा, मुझे मैंने तो काउंट नहीं करा, इधर लिखा था कि इसको जो है ना कितनी स्टेप्स में मिला, तो यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 स्टेप्स में मिला इसको। तो इसका मतलब है कि फर्ज करें कि अगर ये एक अगर हम कंप्यूटर का प्रोग्राम की बात करें, वैसे तो अगर हम वैसे बात करें, अच्छा चलिए 12 नंबर, हाँ सही है, 12 नंबर आप कह सकते हैं अगर वो जीरो से उसको स्टार्ट करें तो सही है। लेकिन स्टेप नंबर जो है वो काउंट अगर आप करें तो ये जो है स्टेप नंबर 11 में है, इसलिए मैंने 11 का। और मैं जो हूँ अभी, अच्छा इसके बाद जो ये मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ मिड टर्म के हवाले से बताना है, तो आज आपको थोड़ा सा मेरे साथ स्टे करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ना अटेंडेंस भी होगी ना, तो आप लोग जो आज जो है वो मैक्सिमम 28 है इस वक्त। अच्छा ये लास्ट सेशन में होती है, ये अच्छी बात है कि लास्ट सेशन में तकरीबन 28 जितनी स्ट्रेंथ होती है वो होती है, वरना शुरू में तो 20 चल रहा होता है, 21 इसको।
ये बिल्कुल एक वही मैच की तरह होता है कि लास्ट के अंदर जो स्कोर हाई लिया लेके मतलब लास्ट ओवर्स के अंदर हाई स्कोर किया जाता है, वैसे ही लग रहा है ऐसा। खैर अच्छी बात है आप सब लोग मौजूद हैं और अभी हम इम्पोर्टेंट बात भी करने वाले हैं। इसके इसके बाद जब हम मिड टर्म के हवाले से डिस्कस कर रहे होंगे, स्पेशली वो जो बुक वगैरह का क्वेश्चन है जब वो डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा दूसरी है बाइनरी सर्च। सही है, बाइनरी सर्च हम ज़रा सा देख लेते हैं और वो उससे भी ज़्यादा आसान है। अब मैं आपसे सबसे ये क्वेश्चन करूँगा जो शुरू के जो है 5 उनके जो है वो मैं नाम देखूंगा कि कौन कौन है या नोट करूंगा। और मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हमारे पास जो है वो एक बुक है, ठीक है ना। हमारे पास जो है वो एक बुक है और बुक के अंदर जो है वो A1 से लेके 100 तक जो पेजेस हैं, ठीक है। अच्छा अगर बुक के अंदर हमारे पास 1 से लेके 100 तक पेजेस हैं और मैंने जो है वो आपको ये कहा है कि आप जो है उसके अंदर पेज नंबर लेट्स से 57 वगैरह सर्च करें, अगर मैं कहता हूँ, सही है ना। तो आप जो है वो आप आपको पता है आप सर्च कर लेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, आप इस लॉजिक के थ्रू ही तो करेंगे ना कि आप जो है वो बुक को सपोज करें कि आप 20 से ओपन करते हैं और सपोज करें कि आप 50 पेज नंबर पे ओपन करते हैं एक अंदाजन। तो अब आप बताएं जब आप 50 पेज ओपन कर लेंगे और हमें 57 जो है वो सर्च करना है, तो हम जो है वो किस तरफ जाएंगे, डायरेक्शन जो है वो मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ। जैसे अभी जो है वो हमारे पास ये है, तो इसके अंदर से इस एग्जाम्पल को ग्राफिकली भी देख लेते हैं, ठीक है। ये पेज है 1 से लेके 100 तक, है ना। अब लेट्स सपोज हमने सर्च करना है और ये हमने लॉजिक बनाया कि हर दफ़ा हम बिल्कुल मिडिल से उसको ओपन करेंगे बुक को। सपोज करना हम 50 से जो है वो ओपन करते हैं। अब हमें जो है ये साइड कौन सी कहलाएगी, राइट, ये कहलाएगी लेफ्ट। अब बताएं हमें राइट के लिए आर लिखिएगा और लेफ्ट के लिए एल लिखिएगा, हमें किस साइड जाना होगा। सही, राइट साइड जाना होगा, सही, गुड। अच्छा उसके बाद अगर हम ये देखें कि अगर ये जो है यहाँ पे अब हमें ये तो पता चल गया, यहाँ चल गया, लेकिन हमारा लॉजिक तो ये कह रहा है ना, हमने जो एल्गोरिदम बनाया या हमने जो प्रोग्राम बनाया वो तो ये कह रहा है अब जो है इसके और इसके हाथ में, यानी ये पोर्शन तो अब हमारी सर्च का खत्म ही हो गया ना, इस तरफ तो अब हमें जाना ही नहीं है बुक में, हमें तो इस साइड जाना है। तो अब आपकी सर्च कितनी बची है, आपकी जो सर्च 50% बची है, यानी आधी सर्च तो खत्म ही हो गई। ठीक है, अगर लीनियर होता तो क्या करते हैं, 1 को जाते, 2 पे जाते, 3 पे जाते, सो ऑन। अच्छा अब जो है यहाँ पे हमने लॉजिक करा, तो अब आप 50 को यानी इसके स्टार्टिंग पॉइंट को और 100 को इसको प्लस करके डिवाइड करें 2 से, तो बनता है तकरीबन 75 ना, बगल के बनते ही 75 है। 75 के ऊपर पहुंच के हमने ये देखा कि अब हमें किस तरफ जाना है। तो अब आप बताएं हमें जो है लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, एल और आर क्या बताएं। अब्दुल्ला ने सबसे पहले देखा, सही है, और भी बच्चे लिख रहे हैं, गुड। तो हमें जो है यहाँ पे जाना है इस तरफ, यानी कि लेफ्ट की साइड जाना है, ठीक है। अब 75 और 50 को अगर हम डिवाइड करें तो नियरली आई थिंक सो कि 25 का डिफरेंस है, तो तकरीबन आपके पास बनेगा 63। लेट्स सपोज हमने 63 के ऊपर ओपन करा ना, क्योंकि बिट से हमें करना है, किस लॉजिक से करा कि 50 को और 75 को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करा, सही है। तो ये आपके पास यानी 125 डिवाइडेड बाई 2, तो नियरली 63 समथिंग बन गई। जब आपके पास ये चीज़ बन गई तो अब आपको बताएं जब आप 63 के ऊपर जाना है तो लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे। सही है। तो अब देखें इस एग्जाम्पल को रखते हैं, फिर बहरहाल एक और मूव करेंगे आप, एक और मूव के अंदर मेरे ख्याल में आप 62 और 50 इन दोनों को ऐड करें, फिर डिवाइड करें 2, तो 56 के ऊपर पहुंचेंगे। तो फिर आपको राइट जाना होगा, फिर अगली दफ़ा जब आप करेंगे तो आप 57 के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको जो है वो इसको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है ऐसा होगा, ठीक है। अब आपने ऊपर के पोर्शन पे देखना, सही है। ये देखें ये बिल्कुल मिड में आया, अब इसको पता चला इधर जाना है, इसके मिड में गया, अब इसको पता चला इधर जाना है। सर्चिंग 37 करनी है ऊपर भी, ये पहुंच गया 37 पे। अब जरा दोबारा देखिएगा, तो ये नीचे वाला जरा स्लो आता है क्योंकि ये लीनियर सर्च कर रहा है ना। ये बिल्कुल मिड में गया, अब 37 फाइंड आउट करना है, फिर इसके मिड में गया, अब इधर आया इसके मिड में गया, फिर इसको क्या मिला 37 में गया। तो इस लॉजिक से ये कहलाती है बाइनरी सर्च, जिसका मतलब ये होता है कि आप हाफ डिवाइड कर दें, यानी कि है। अब इसको आपने 2-3 दफ़ा तो देखना है और समझना है, जिसकी समझ में आता जाए वो ओके लिखता जाए, जिसकी समझ में आता जाए।
इसलिए इसमें कोई वो जल्दी नहीं करनी ओके की, मेरे पहले समझ में आ गया। ये देखिए 20 से सही है। अब इस तरह जाना है ना, 37 है तो ये 41 पे गया। अब पता चला इस तरफ जाना है क्योंकि 37 कम है उससे, तो ये क्या है, बाइनरी सर्च हो गई। सही है, जिसकी अब समझ में आ रहा है। 2 का खाली हो गया है। अब तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया वो। हाँ सही, गुड गुड सही। तो ये जो है ये बाइनरी सर्च कराती है। अब ये है कि इसको अगर आपको समझना है तो एक तो ये भी तरीका है। सही है कि आप जो है वो, असल में मैंने इतनी चीज़ें वो, लेकिन ये है कि इस इन चीज़ों से जो मैंने यहाँ पे की हुई है उससे यह ज़रूर है कि आपको एटलीस्ट समझने में जो है वो चीज़ें आसानी हो रही होगी, क्योंकि जो ग्राफिकली बात आती है मैं समझता हूँ स्पेशली जब आप ऑनलाइन होते हैं तो वो आपको जो है। अच्छा हाँ, ये अच्छा सवाल किया, ये किसने कहा, जुएब ने करा। देखें फास्ट कौन सी सर्च है, सही है ना। तो एक तो ये कि ये आप इससे भी समझ सकते हैं ये सारी जो, अगर आप लोग कहेंगे समझने के लिए तो मैं ग्रुप पर डाल दूंगा ताकि ये आप इसको एक दफ़ा देख लें, ठीक है। तो उस सूरत में फिर ये सारी जो है समरीज हैं, जो कुछ हमने पढ़ा उसकी समरी बाय फिगर्स मैंने इसको बना दी है, ठीक है। तो वो मैं डाल दूंगा तो आप इसके एनिमेशन वगैरह देख के भी जो है आप समझ पाएंगे। अच्छा ये कहा है कि जी स्लो होती है या फास्ट होती है ना, तो ज़रा ये देख लेते हैं। ये देखेंगे जब सर्च करेगा 11 स्टेप में कर रहा है ना ये, तो ये अगर फर्स्ट में ये 1 मिली सेकंड लेता है तो ये कितने लेगा, 11 मिली सेकंड। अच्छा हमने एल्गोरिदम में देखा था जो ज़्यादा टाइम लेता है वो लेट होता है या अच्छा नहीं माना जाता। और अगर आप इधर की सर्चिंग देखें तो ये कितनी स्टेप में कर रहा है, ये 3 स्टेप में कर रहा है। इसका मतलब ये 3 मिली सेकंड में कर रहा है, ये 11 मिली सेकंड में कर रहा है। तो अब आप खुद ही बताते हैं कौन फास्ट हुआ, ऊपर वाला बाइनरी हुआ या लीनियर हुआ। और जिसको लगता है कि लीनियर हुआ वो एल लिख दे, जिसको लगता है कि बाइनरी हुआ वो बी लिख दे। सही है, ये मोहम्मद अली ने एल लिख दिया है, मेरे ख्याल में आवाज़ नहीं जा रही। चलें ये फिर बाद में रीज़न पूछेंगे मोहम्मद अली से कि ये इन्होंने एल क्यों लिखा। अच्छा उसके बाद जो है वो फिर हम, यानी कि यहाँ पे इसको जब हम कंपैरिजन कर लिया, हमने देख लिया कि ये ज़रा ज़्यादा फंस, लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि लीनियर के लिए जो है वो ये है कि सॉर्टेड सॉर्टेड हो या ना हो, लेकिन लीनियर हम लगा सकते हैं। लेकिन बाइनरी के अंदर जो है ना मस्ट सॉर्टेड हो, पहले से सॉर्टेड लिस्ट नहीं हो तो कभी भी फिर बाइनरी नहीं लग सकता। क्यों, मैंने आपको एक बुक दी, मैंने बोला उसमें पेज नंबर 57 सर्च करें। अब आपने बुक खोली, पता चला पहले 11 पेज है, यानी ऑर्डर नहीं है, सॉर्टेड नहीं है। फिर दूसरा ओपन करा, पता चला 59 है। फिर तीसरा ओपन करा, पता चला 63 है। तो कभी भी आप बाइनरी तो नहीं कर सकेंगे, फिर तो एक ही ऑप्शन बचेगा ना, लीनियर सर्च का, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हम इसको ये कहते हैं कि ये हमेशा सॉर्ट होनी चाहिए, जैसे एक बुक के पेजेस सॉर्ट होते हैं। इसीलिए हम सर्चिंग कर सकते हैं बुक में 50 के बाद हमें पता है 57 किस तरफ पड़े। लेकिन अगर बुक के पेज नंबर सॉर्ट नहीं कर सकते, लेकिन लीनियर जो है दोनों में लग जाएगी। लेकिन अगर सॉर्टेड में हम लीनियर लगाएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी ना, सॉर्टेड लिस्ट से ज़्यादा अच्छा तो ये होगा कि हम जो उसके अंदर बाइनरी लगा दें तो जल्दी हमें जो सर्चिंग करके दे देगा। ये बात जिसको समझ में आ गई है वो 3 लिख दे। हाँ सही है, कोई बात नहीं है, मैं दोबारा आ रहा हूँ आप लोगों की अटेंडेंस लेनी है। ठीक है ओके, अभी हम लोग ये 1 मिनट से लेस रह गया, ज्वाइन करते हैं, सही है।